दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। थ्री इडियट का ये फेमस डायलॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस कोच संजय स्वागत करता हूँ आपका एम्पावरिंग स्टडीज़ में। आज संडे का दिन, स्टोरी टाइम, फिर से आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। और ये कहानी है किस तरह से कुछ लोग जो जेलस करते हैं आपसे, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स किस तरीके से एक दोस्त को ही उसका करियर बर्बाद कर देते हैं, किस तरह से उसका बिज़नेस बर्बाद कर देते हैं। ये कहानी उसके ऊपर है। बात उन दिनों की है जब मैं देहरादून में नया नया आया था, और देहरादून में ये मेरा पहला केस था और कहानी है अरविंद नेगी की। अब हुआ ये कि मैं क्योंकि दिल्ली से इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ था, तो देहरादून में आकर के भी मैं इंश्योरेंस सेक्टर्स के लोगों से मिलना शुरू किया मैंने। तो उन्हीं दिनों मेरी जान पहचान एक मिश्रा जी से हुई जो इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करते थे, और उनकी जॉब छूट गई थी किसी कारणवश। और उन्हीं के साथ एक ड्राइवर, उन्हीं की कंपनी में एक ड्राइविंग की नौकरी करने वाला था अरविंद सिंह नेगी। अब एक दिन मिश्रा जी मुझे बताते हैं कि यार मेरे साथ में एक लड़का था, वो अपना कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बिज़नेस स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको उससे मिलाऊंगा और आप उसकी हेल्प करना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मिश्रा जी ने मुझे अरविंद सिंह नेगी से मिलाया। अब अरविंद नेगी 27-28 साल का लड़का, यंग लड़का, यंग एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा उसकी, और बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिसिप्लिन, बड़ों की इज़्ज़त करने वाला, बहुत ही अच्छा बच्चा मुझसे मिला। अब मुझसे मिलने से पहले अरविंद कैटरिंग का काम किया करता था। शादी ब्याह में जिस तरह से कैटरिंग का काम होता है उस तरीके से किया करता था। और उन्हीं दिनों उसका उसके दिमाग में रेस्टोरेंट का आइडिया आ रहा था, और रेस्टोरेंट की ओपनिंग वो करना चाह रहा था। तो क्योंकि वो रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहा था, तो तब तक मैं जुड़ गया था। तो उसे क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं वगैरह वगैरह, ये उसे नहीं पता था। तो उसने कहा कि संजय आप मेरी हेल्प कीजिए। मैं उसके साथ लग गया, मैं उसके हेल्प करने लगा। अब जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने जा रहे थे, जब हमने रेस्टोरेंट खोलने की शुरुआत की, तो छोटी सी गलती उसने क्या की कि उसने कुछ अपने ही दोस्तों को अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू किया। अब उसने अपने साथ के दोस्तों को, जो कि होटल लाइन से ही एक्सपीरियंस थे, शेफ़ थे, उन लोगों को बुलाया। और एक दोस्त उसका मुंबई से छुट्टी लेकर के यहाँ आया हुआ था। उसने कहा कि भाई मैं 1-1.5 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ, तो अगर जो इस दौरान तुम्हारा रेस्टोरेंट चल गया तो ठीक है, मैं जॉब छोड़ के तुम्हारे साथ ही लग जाऊँगा, हम मिल बाँट के बिज़नेस आगे बढ़ाएंगे। और अगर रेस्टोरेंट नहीं चला तो भाई मैं अपनी जॉब पे वापस चला जाऊंगा। इस तरीके से उसने शर्त में अरविंद नेगी के साथ काम करने की शुरुआत की। अब जब हमने रेस्टोरेंट की शुरुआत की तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें वक्त गुजर रहा था। एसेट्स परचेज़ करनी होती हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल वगैरह, मेन्यू वगैरह तैयार करना पड़ता है। मेन्यू के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या अवेलेबल कराना है टीम को, शेफ़ को। ये सारी के सारी चीज़ों में हमारे 10-15 दिन निकल गए। अब ये जब 10-15 दिन मैं और अरविंद जो है मार्केट में पूरा सर्वे कर रहे थे, सब चीज़ों का बंदोबस्त कर रहे थे। तो उन दिनों जो शेफ़ था उसका दोस्त, और जो टीम थी 2-4 बच्चे जो रेस्टोरेंट में बैठे रहते थे, वो सारे के सारे खाली बैठे रहते थे। तो उसका दोस्त अक्सर, हम शाम को अक्सर उसका दोस्त बस एक ही शिकायत करता था, और वो शिकायत ये थी कि काम तो कुछ है नहीं यार, मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, और कैसे चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, और मेरी छुट्टियाँ भी बर्बाद हो रही है वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार देखो 2-4 दिन और रुक जाओ, और 2-4 दिन बाद आपके पास इतना काम आएगा कि उसके बाद आप इस वजह से रेस्टोरेंट छोड़ दोगे कि इतना काम मैं नहीं संभाल सकता। तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरी स्ट्रैटेजी थी, पूरी प्लानिंग थी। खैर, मैंने अरविंद को कहा कि कल हम 2-3 जगह मीटिंग करने जाएंगे, तो सुबह तुम
मेरे घर आ जाना और हम चलेंगे। दूसरे दिन क्योंकि अरविंद बड़ा डिसिप्लिन आदमी था, बड़ा डेडिकेटेड आदमी था, तो 10 बजे सुबह अरविंद मेरे घर पहुंच गया। और उसके बाद हम गए ज़ोमैटो के ऑफ़िस में, हमने ज़ोमैटो से टाई अप किया रेस्टोरेंट को। उसके बाद हम गए स्विगी के ऑफ़िस में, हमने स्विगी से भी टाई अप किया। अब क्योंकि देहरादून में ज़ोमैटो, स्विगी ये उस समय नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था। और उस समय बिल्कुल रेस्टोरेंट जो है ना, स्टार्टिंग में बहुत कम रेस्टोरेंट उनके साथ जुड़े हुए थे, उनमें से एक हम भी थे। तो अब टीम जो है, एक दिन में ही टीम पूरी की पूरी हमारे रेस्टोरेंट में पहुंची। उन्होंने हमारा मेन्यू ऑनलाइन किया और जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा किया। तो 1-2 दिन इसमें भी लग गए। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि 2-4 दिन बाद इतने ऑर्डर्स होंगे और इतना काम होगा कि आप सारे के सारे लोग परेशान हो जाएंगे। वैसा ही हुआ, ऑर्डर्स बजने शुरू हुए और 3-4 बजे के बाद शाम को और 10-11 बजे तक जो ऑर्डर आते थे, मतलब आप ये लगा दीजिए कि एक ही मिनट में 2-2, 3-3 ऑर्डर भी आते थे। और उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल करना, और पूरी की पूरी टीम लग गई। अब उसको जेलस फील होने लग गया कि यार क्या कहते हैं, जो ये तो रेस्टोरेंट चलने लग गया। अब उसके बाद उसने अरविंद को कहा कि भाई मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ और मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो जॉब पे निकल गया। अब अरविंद, अब जाहिर सी बात है क्योंकि सारा का सारा रेस्टोरेंट और सारे का सारा जो कुकिंग थी वगैरह वो सब उसी ने संभाल रखी थी, तो अरविंद थोड़ा घबरा गया। खैर अरविंद मेरे पास पहुंचा कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई, क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें छोड़ करके वो चला गया। तो अरविंद ने कहा क्यों? मैंने कहा देखो उसके अंदर, मैं शुरुआत से ही देख रहा था कि उसके अंदर सिम्टम जो थे ना, वो जेलस पर्सनैलिटी के सिम्टम थे। जो लोग दूसरों की तरक्की देख करके, दूसरों की खुशियाँ देख करके जेलस फील करते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो टांग खींचेंगे आपकी, वो लाइफ में आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके आपकी टांग खींचेंगे, ताकि आप फिर से वापस उसी लेवल पे आ जाएं। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों, आगे चलते हैं। वो तो चला गया अपनी जॉब पर। हमने देहरादून में, क्योंकि होटल इंस्टीट्यूट बहुत सारे के सारे हैं, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, तो हमने 2-4 इंस्टीट्यूटों में कॉल की और प्लेसमेंट्स के लिए हमने किया। तो हमको बहुत अच्छे टीम हमारी आ गई। तो फिर से हमने टीम बिल्ड की और फिर से रेस्टोरेंट स्टार्ट। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये बात 2018 की है, जब सितंबर अक्टूबर के नवरात्रि शुरू होते हैं, तब हमने फर्स्ट रेस्टोरेंट, अपने पहले रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। और मार्च तक जो दूसरे नवरात्रे थे, यानी कि 2019 जो मार्च में नवरात्रे पड़े, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम इतने अच्छे रेवेन्यू पे चल रहे थे कि हमने दूसरे रेस्टोरेंट की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। और हमारे पास जब ऑर्डर्स आते थे तो खाने के ऑर्डर तो आते ही थे, लेकिन साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, कभी मॉकटेल्स के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इन चीज़ों के भी ऑर्डर आते थे जो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते थे। तो अरविंद के दिमाग में था कि सर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, हेल्थ ड्रिंक्स और ड्रिंक्स के ऊपर हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं जो है, फिर से स्विगी ज़ोमैटो से टाई अप करेंगे और ये दौड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। खैर, तो हमने मार्च में फिर से दूसरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए फिर वही भागा दौड़ी, फिर सारा का सारा पेपर वर्क सब कुछ किया, और हमने दूसरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी करनी शुरू कर दी। अब जिस दिन दूसरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, उस दिन अरविंद ने एक छोटी सी गलती कर दी। और वो छोटी सी गलती ये थी कि उसने, वही जो मैं बता रहा हूँ ना, इंश्योरेंस कंपनी में ये ड्राइविंग की जॉब किया करता था, और मिश्रा जी जो इनके साथ में जॉब करते थे, इसने ओपनिंग पार्टी में उन लोगों को इनवाइट कर दिया।
अब इनवाइट किया तो वो लोग आए, उन्होंने देखा अरे यार ये तो एक रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसने दूसरा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा खोल दिया। फिर उसने कहा कि देखो मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संजय जी से मुझे मिलाया था और हमारी टीम बन चुकी है, और हम मतलब संजय जी मुझे एडवाइस करते रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ इस तरीके से ये। और बस वहीं से मिश्रा जी को थोड़ा थोड़ा जेलस फील होना शुरू हो गया होगा। अब देखिए, जहाँ वो बंदा ड्राइविंग करता था, 7-8 हज़ार रुपये की जॉब करता था, मिश्रा जी उससे बहुत ऊपर की पोस्ट में थे, है ना। तो मिश्रा जी को जाहिर सी बात है अच्छा तो नहीं लगा होगा। तो सिम्टम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसी पर्सनैलिटीज़ के और ऐसे लोगों के। तो मिश्रा जी क्योंकि ड्रिंक भी करते थे, तो अरविंद और मिश्रा जी ड्रिंक्स पे चले गए, 2-4 लोग उसी कंपनी के साथ में चले गए रात को। मैं घर वापस आ गया। अब इन्होंने ड्रिंक्स के दौरान बोलना शुरू किया होगा कि भैया अरविंद जो है संजय के ही दिमाग पे मत चलो, संजय जो है तुमसे बहुत बड़ी मोटी फीस लेगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो कहा होगा, कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक बातें की होंगी, और कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें कही होंगी कि अरविंद को मतलब जैसे होता है कि टांग खींचने वाली बातें। अब दूसरे दिन जब अरविंद मुझसे मिला तो अरविंद का रवैया थोड़ा चेंज था, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा चेंज था। तो उसके बिहेवियर से, उसकी कई चीज़ों से मुझे लगा कि अब अरविंद को मेरी ज़रूरत नहीं है, और अरविंद ने भी अपने बिहेवियर से इस तरह से मुझे दिखाया कि मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं 2 रेस्टोरेंटों का ओनर हो चुका हूँ और अब मुझे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर, मैंने अरविंद से हाथ मिलाया, बेस्ट ऑफ लक कहा उसको फ्यूचर के लिए, और अपने घर आ गया। अब दोस्तों 5-6 महीने बाद मैं उसी रोड से जा रहा था, तो मुझे लगा कि देखते हुए चलूँ रेस्टोरेंट वगैरह। तो जब मैं उस रोड से जा रहा था तो रेस्टोरेंट के बाहर ताला लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि खाली है जगह वगैरह, किराए के लिए जगह खाली है। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा शॉक्ड हुआ मैं। तो मैंने वहाँ के ओनर को बुलाया, ओनर से पूछा कि यार ये कब बंद हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, ये तो नेगी जी का बहुत अच्छा चल रहा था रेस्टोरेंट। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो जून जुलाई के टाइम पे ही बंद करके और वो चले गए थे। ठीक है, मैं दौड़ा दूसरे रेस्टोरेंट पे पहुँचा। मैंने कहा हो सकता है कि फूड वगैरह में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ना रहा हो, तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह वाला बहुत अच्छा चल गया हो, तो उसी में आप फोकस कर रहे हो। मैं वहाँ पहुँचा तो दूसरा भी रेस्टोरेंट बंद था। मेरे पास अरविंद के किसी एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर सेव था, तो मैंने उससे पूछने की कोशिश की, उसको फ़ोन किया। तो उसने बताया कि सर ऐसी बात हुई थी, अरविंद जी का रवैया हमारे साथ ही बहुत ख़राब हो गया था, टाइम पे सैलरीज नहीं दे रहे थे, ऐसा था वैसा था, जैसे कि एम्प्लॉयर की बुराइयां करते हैं। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फ़ोन काट दिया। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ, देखो अरविंद एक बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही डेडिकेटेड था, बहुत डिसिप्लिन था, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला था और कहना मानने वाला व्यक्ति था। और मैंने उसको देखा कि इतना हार्ड वर्कर था कि अगर उसको रात को 11-12 बजे भी कोई पार्टी बुलाती थी ना, तो वो उसके पास जाकर के मीटिंग अटेंड करता था, उनको समझाता था। और मतलब मैंने कई बार उसको घर वापस आते हुए 12-1 बजे 2 बजे तक वो घर वापस आता था। कई बार मैंने उसको बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा था। और मैं अरविंद से हमेशा कहता था, और अरविंद को मैं हमेशा छोटे भाई की तरह मानता था। एक्चुअली मैंने उससे कभी फ़ीस की कोई डिमांड की भी नहीं, और मैं उससे फ़ीस लेता भी नहीं। मैंने उसे छोटे भाई की तरह माना था। कई बार उसके सर पे हाथ रख करके मैंने बोला था कि यार अरविंद, तुम बहुत ऊपर जाओगे, बहुत अच्छे होटल बिज़नेस और चैन रेस्टोरेंट और बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि 27-28 साल की उम्र और इतना डेडिकेटेड डिसिप्लिन लड़का, तो आप समझ सकते हैं कि आगे जाकर के वो कितना अच्छा कर सकता था ज़िंदगी में। दूसरी बात, 10-15 एम्प्लॉइज़ उसने अपने साथ जोड़ने शुरू कर दिए थे, तो वो सारे के सारे एम्प्लॉइज़ अनएम्प्लॉयड हो गए, और उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट की वैसी ही मारो मारी है। तो इस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ। पर सीख क्या मिली, सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि दोस्तों, आप बिज़नेस करें, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, लेकिन अरविंद ने जैसे अपने पीछे के लोगों को दिखाने के लिए उनको बुलाया,
और उनको जानबूझ करके जेलस फील करने के लिए जो अरविंद ने स्टंट किया कि देखो मतलब इनको भी तो पता चले कि देखो कभी मैं इनका ड्राइवर था और आज देखो मैं ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में, क्योंकि फिर वो आपकी टांग खींचेंगे और आपको पीछे पुल अप तो करेंगे ही करेंगे। और ऐसा ही हुआ। मैंने अरविंद को पहले ही बार में समझा दिया था कि देखो सबको बुलाओ, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, अपने रिलेटिव्स को बुलाओ, लेकिन उन लोगों को मत बुलाओ जिनकी आप जॉब किया करते थे या जिनके साथ जॉब किया करते थे। उसका कारण मुझे पता था, अरविंद को पता नहीं था, और अरविंद ने वही किया। और उसी गलती का परिणाम ये हुआ कि 3-4 महीने बाद हो सकता है अरविंद नेगी आज उन्हीं के साथ छोटी मोटी जॉब करता हो, या जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो गया। तो ये कहानी थी। और इससे क्या सबक सीखने को मिलता है कि जेलस पीपल जो होंगे, जेलस रिलेटिव्स जो आपके होंगे, जो आपसे जेलस फील करते हैं, वो कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी आपको लाइफ में ऐसे देंगे अपने जेलस के कारण कि आप उससे पीछे आ जाएं, आपकी ग्रोथ रुक जाए। तो ये सारे के सारा था। खैर, अब सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो ऐसी पर्सनैलिटीज़ के, ऐसे लोगों के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, पहली बात तो यही है कि कभी ना कभी आपने बहुत बुरे दिन देखे हों इन लोगों के साथ में, या करियर में या किसी भी चीज़ में आप इनसे बहुत पीछे रहे हो, और इन लोगों को लगता है कि ये तो मुझसे बहुत पीछे है, बहुत पीछे था। अब ऐसे लोगों के साथ में जब आप ग्रोथ कर रहे हो तो इन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें, और इन लोगों को दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि अरविंद ने गलती की थी। देखिए, आप ग्रोथ कीजिए, अपने गोल्स अचीव कीजिए, अपने गोल्स बनाइए, उन गोल्स को अचीव कीजिए, लेकिन ये दिखाने वाली क्या बात है कि आप किसी को दिखाएंगे। और मोस्टली लोग यही करते हैं। लोगों को ग्रोथ दिखाने में उन लोगों को मज़ा आता है जो पास्ट में छूट गए हैं लोग। अरे भैया, जो पास्ट में पीछे छूट गए हैं, छूट गए हैं। अब आप अपनी नई ग्रोथ को नए लोगों के साथ, नए दोस्तों के साथ एंजॉय करो और ज़िंदगी को मूव ऑन करो। खैर, ये पहला सिम्टम होता है। और लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि पिछले लोगों को दिखाना है, पिछले लोगों को इनवाइट करना है ऐसी चीज़ को, क्योंकि उनको बहुत खुशी होगी। अरे उनको खुशी तो होगी, लेकिन खुशी होने के साथ साथ में थोड़ा सा उनको दुख भी होगा। दुख इस बात का होगा कि जैसे कि मैंने अभी 3 इडियट का डायलॉग बोला था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है ना। तो पहला सिम्टम ये। दूसरा सिम्टम ये है कि जब भी ऐसे लोग आपसे मिलेंगे तो जब वो आपको ग्रोथ करते हुए देखेंगे तो वो अपनी खामखा की कंसल्टेंसी देना शुरू कर देंगे। आपको नहीं चाहिए उनकी कंसल्टेंसी, आपको उनकी एडवाइस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी एडवाइस आपको देंगे। और वो किस तरीके से अपनी एडवाइस देंगे कि देखो इसमें ना ऐसा है, देखो आगे चल कर के ऐसा हो सकता है, देखो आप कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ जल्दी नहीं कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा। और तीसरा सिम्टम ये है दोस्तों कि जब भी आप ऐसे लोगों से मिलोगे, ये टॉन्टिंग में बातें करेंगे आपसे। अरे भाई, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, अब तो तुम टाइम ही कहाँ होगा, मिलते भी नहीं हो, फुर्सत ही नहीं है। हाँ भाई, नोट छाप रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, है ना। ये टॉन्टिंग में बात करेंगे आपकी ग्रोथ को देख करके। और चौथा और बड़ा सिम्टम ये है कि जब भी आप इनसे मिलेंगे तो आपको ये लोगों की वाइब्रेशन से पता चल जाएगा कि ये आपके बारे में क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है। क्योंकि हमारे शरीर, हमारे मन को, हमारे ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भगवान ने इस तरीके से रडार बनाया है कि आपको सामने वाले की फीलिंग्स पता चल जाएंगी। अगर आपको ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन मिलती है, कुछ नेगेटिव फीलिंग मिलती है, तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसे फ्रेंड्स को, ऐसे रिलेटिव्स को। ठीक है दोस्तों। और अब फ्रेंड्स के बारे में बताऊं मैं आपको, तो फ्रेंड्स आपके बचपन के फ्रेंड्स असली फ्रेंड होते हैं। जो था ना 2nd क्लास में दोस्त, जिसका टिफ़िन चुरा के आप खाया करते थे, था ना वो 5th 6th में दोस्त, जब एक समोसा लेते थे और आधा आधा करते थे, वो दोस्त आपके असली दोस्त हैं। वो आपके असली दोस्त क्यों हैं? क्योंकि उस समय उनको नहीं पता था कि आप क्या बनेंगे, और आपको नहीं पता था कि वो क्या बनेंगे। आज हो सकता है करियर की वजह से थोड़ा स्वार्थ हो जुड़ जाता है लोगों से। जितने भी लोग आपके जॉब में आपके फ्रेंड्स बनेंगे, प्रोफेशन में आपके फ्रेंड्स बनेंगे, प्रोफेशन चलाते चलाते प्रोफेशन के साथ साथ कई अदर प्रोफेशंस के लोग भी आपके साथ जान पहचान में दोस्त बनते हैं। ये असली दोस्त नहीं होते लोगों।
इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इनसे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही हैं या नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रही हैं। जो आपको बचपन का फ्रेंड होगा ना, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप क्या हैं कैसे हैं, वो बचपन की दोस्ती अलग बात है। खैर, तो ये सीख मुझे लगता है कि उत्तराखंड के नौजवानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अपना बिज़नेस ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होगी ये कहानियाँ। नेक्स्ट संडे फिर एक और कहानी के साथ आपके साथ आऊँगा। आप अपनी कहानी, अपनी कोई अगर जो आपके पास कोई स्टोरी है जिससे कि आपको लगता है कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप वो स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। हम आपका नाम लेंगे, आपके शहर का नाम लेंगे और वो स्टोरी शेयर करेंगे औरों के साथ भी। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, औरों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।